पिछले एपिसोड में आपने देखा ह्यूगो युहाव और टैंग वूटॉन ईस्टर्न सन सिटी में डिस्गाइज होकर अंदर घुसे थे। उन्होंने बारबेक्यू शॉप में बैठकर पूरे सिटी को स्पिरिचुअल डिटेक्शन से स्कैन किया और पाया कि यह डिफेंस एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासकर नॉर्दर्न साइड का सोल टूल फ्रंट और पावरफुल डिटेक्टर्स। अब स्टेल्थ मुश्किल हो चुका था और सिचुएशन डेंजरस हो गई थी। नाउ नेक्स्ट, ह्यूगो युहाव ने गंभीर आवाज में कहा, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सीधा हमला। ईस्टर्न सन सिटी की स्ट्रैटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है सन मून एम्पायर के लिए। अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उनके पूरे नॉर्थ का बैलेंस हिल जाएगा, इसलिए ये लड़ाई अवॉइड नहीं कर सकते। टैंग वूटॉन की आंखों में अचानक चमक आई। युहाव, मेरे पास एक आइडिया है। अगर यहाँ इतने सारे स्पिरिचुअल डिटेक्शन टूल्स लगे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि ये एक्वाटिक सोल बीस्ट से डिफेंड करने के लिए हो? ह्यूगो युहाव एकदम चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो क्या सोच रही है। तुम कहना चाहती हो यहाँ ऐसे एक्वाटिक सोल बीस्ट्स हो सकते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर हो और वो मेरे स्पिरिट बन सकते हैं। ये बात ह्यूगो युहाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसका अल्टीमेट आइस मार्शल सोल ऑलमोस्ट कंप्लीट था, लेकिन उसके स्पिरिट आइज अभी भी इनकम्प्लीट थे। अगर उसे 2 और स्पिरिचुअल सोल रिंग्स मिल जाएं, तो उसकी पावर कई गुना बढ़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात, उसने कसम खाई थी कि वो कभी सोल बीस्ट को मारकर सोल रिंग नहीं लेगा, इसलिए स्पिरिट बनाना ही उसका रास्ता था। अब टैंग वूटॉन के आइडिया ने उसके अंदर होप जगा दी। ह्यूगो युहाव ने गहरी सोच में कहा, अगर ये सच है तो हमें आईसी जाना पड़ेगा। टैंग वूटॉन मुस्कुराए, पहले यहाँ का काम खत्म करते हैं, फिर साथ चलेंगे। तभी ह्यूगो युहाव को अपने स्पिरिचुअल सी में हलचल महसूस हुई। एक आवाज गूंजी, ऐसी बातों के लिए मुझे पूछना चाहिए था। ये थी स्नो एम्प्रेस। ह्यूगो युहाव ने तुरंत कनेक्शन बनाया। उसे रियलाइज हुआ वो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहा था। वो खुद ही सब सोच रहा था, जबकि उसके पास एक्सट्रीम नॉर्थ की रूलर मौजूद थी। ह्यूगो युहाव ने तुरंत स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन एक्टिवेट किया ताकि कोई उन्हें देख या डिटेक्ट ना कर सके। फिर उसने स्नो एम्प्रेस को बुलाया। 2 रोशनी चमकी, एक सफेद एक हरी, और सामने प्रकट हुई स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस। स्नो एम्प्रेस मुस्कुराए, तुम सच में थोड़े बेवकूफ हो, अपने एडवांटेजेस यूज करना नहीं आता। ह्यूगो युहाव ने हंसते हुए पूछा, सीधा बताए, आईसी में स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट्स हैं। स्नो एम्प्रेस ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, समुद्र में कुछ भी पॉसिबल है। ये सुनते ही ह्यूगो युहाव की आंखें चमक उठी। अब उसकी होप रियलिटी बन सकती थी। स्नो एम्प्रेस ने आगे समझाया, सी में लैंड से ज्यादा सोल बीस्ट्स होते हैं और वो ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। उसने एक इंपॉर्टेंट नाम भी लिया, दी टीएन। इवन पावरफुल सी बीस्ट्स भी दी टीएन के सामने कुछ नहीं है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सुनकर ह्यूगो युहाव थोड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि उसका फ्यूचर गोल था दी टीएन को हराना। टैंग वूटॉन ने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा एक्वाटिक सोल बीस्ट है जो युहाव के लिए परफेक्ट स्पिरिट बन सके? स्नो एम्प्रेस थोड़ी देर सोचकर बोली, हाँ एक स्पीशीज है, मरमेड्स। मरमेड्स दोनों हैरान हो गए। स्नो एम्प्रेस ने एक्सप्लेन किया, ये सीकी जीनीज होती हैं। इनका अपर बॉडी ह्यूमन जैसा होता है और लोअर बॉडी फिश की तरह। इनकी स्पिरिचुअल पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी लीडर होती है प्रिंसेस ऑफ द सी, वो इस पूरे रीजन की रूलर है। स्नो एम्प्रेस ने और बताया, अगर वो सी में फाइट करे तो वो ईवल आई टायरेंट को भी टक्कर दे सकती है। टैंग वूटॉन ने पूछा, अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग है तो लैंड पर क्यों नहीं आती? आइस एम्प्रेस मुस्कुराए, क्योंकि सी ही उनका घर है। लैंड पर उनकी पावर कम हो जाती है और वो सर्वाइव नहीं कर पाती। स्नो एम्प्रेस ने फाइनल बात कही, अगर युहाव को स्पिरिट चाहिए तो मरमेड्स बेस्ट चॉइस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो बहुत एरोगेंट होती हैं, खुद को बाकी सबसे सुपीरियर मानती हैं। उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा। अब सिचुएशन क्लियर थी, एक तरफ डेंजरस वॉर मिशन, दूसरी तरफ एक रेयर अपॉर्चुनिटी, ह्यूगो युहाव के लिए पावर अपग्रेड का चांस, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा था। अब अगला कदम सब कुछ डिसाइड करेगा, ह्यूगो युहाव ने कॉन्फिडेंट होकर कहा।
पहले हम इस सिटी का काम खत्म करेंगे, उसके बाद आईसी जाएंगे। टैंग वूटॉन ने स्नो और आइस एम्प्रेस की तरफ देखकर पूछा, क्या इसमें कोई खतरा है? स्नो एम्प्रेस ने कामली जवाब दिया, अगर तुम डीप सी में नहीं जाओगे तो ज्यादा खतरा नहीं है। मैं खुद साथ आऊंगी और मरमेड्स को मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस चांस ज्यादा नहीं है। ह्यूगो युहाव ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी के लिए आप लोग वापस जाएं। मिशन शुरू होने वाला है। दोनों एम्प्रेस लाइट बनकर उसके स्पिरिचुअल सी में वापस चली गईं। अब ह्यूगो युहाव डीप सोच में था। अगर मुझे इस बार एक सोल रिंग मिल गया तो मैं सेकंड सोल को बनाने की कोशिश कर सकता हूं। टैंग वूटॉन तुरंत बोली, तुम अभी भी यिन यांग कॉम्प्लीमेंट मेथड ही यूज करोगे, वो बहुत डेंजरस है। ह्यूगो युहाव मुस्कुराया, रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरा गोल है डीटीएन को हराना। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो ये पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा रोमांटिक मोमेंट आया। ह्यूगो युहाव ने उसे छेड़ा, तुम्हें मेरी ये स्टबननेस पसंद है ना? टैंग वूटॉन ने मुंह बनाकर कहा, नहीं। ह्यूगो युहाव हंसा, इसे स्टबननेस नहीं, परसिस्टेंस कहते हैं। दोनों हंसते हुए एक इनमें चले गए। रूम लेने के बाद ह्यूगो युहाव ने इनकैंटेशन शुरू किया। अचानक एक ब्लैक डोर खुला। ये था उसका स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन का गेट। टैंग वूटॉन अंदर गई और कुछ ही देर में वापस आए। साथ में थे बीबी, जू सेंशी, ही केटू, जिंग नैनन, सियो सियो, यानी पूरी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स टीम। मीटिंग शुरू हुई। ह्यूगो युहाव ने मैप खोला और एक्सप्लेन किया, इस सिटी में लगभग 30,000 सोल्जर्स हैं और 150 सोल मास्टर्स की लीजन। उसने नॉर्थ साइड की तरफ इशारा किया। यहाँ एक पावरफुल सोल टूल फॉर्मेशन है जो पहले से भी ज्यादा डेंजरस है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल डिटेक्टर्स हैं कि मेरी स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी लिमिट हो रही है। मैं ऑलमोस्ट डिटेक्ट हो गया था। बीबी ने पूछा, अगर हम डायरेक्ट अटैक करें तो? ह्यूगो युहाव ने कामली जवाब दिया, अगर हम हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन यूज करेंगे तो हमें कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एनिमी काउंटर अटैक भी कर सकता है। लॉसेस होंगी और हम एक्सपोज भी हो जाएंगे। सब समझ गए, डायरेक्ट फाइट इक्वल्स रिस्क। बीबी ने कहा, हमें लॉसेस अवॉइड करनी होंगी। सबने अग्री किया। ह्यूगो युहाव ने फाइनल प्लान बताया, हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, हम अंदर से अटैक करेंगे। ही केटू तुरंत एक्साइटेड हो गया, मतलब फिर से लूट। ह्यूगो युहाव हल्का मुस्कुराया। उसने एक्सप्लेन किया, सोल फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसकी एक वीकनेस है, उसके सारे अटैक्स बाहर की तरफ होते हैं। अगर हम अंदर पहुंच जाएं, तो हम उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या थी? 500 मीटर का स्पिरिचुअल बैरियर और पावरफुल डिटेक्टर्स। सॉल्यूशन। ह्यूगो युहाव की आंखें चमकी। अगर हम उस 500 मीटर डिस्टेंस को बहुत तेजी से क्रॉस कर लें तो हम सिस्टम एक्टिवेट होने से पहले अंदर घुस सकते हैं। अब प्लान क्लियर था, स्टेल्थ जोड़ स्पीड जोड़ प्रिसिजन। एक गलत कदम इक्वल्स मिशन फेल, एक सही मूव इक्वल्स टोटल विक्ट्री। अब सबकी नजर ह्यूगो युहाव पर थी, क्योंकि ये मिशन अब सिर्फ ताकत का नहीं, स्ट्रैटेजी और टाइमिंग का खेल था। ह्यूगो युहाव ने एक्सप्लेन किया, अगर ये ऑटोमेटिक लिंक्ड डिफेंसिव सोल टूल्स हैं तो एक्टिवेट होने में 2 और 3 सेकंड्स लगते हैं। इसका मतलब हमें 500 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड्स में क्रॉस करना होगा, तभी हम सेफ रहेंगे। फिर उसने सीरियस होकर कहा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एनिमी की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ हमें नहीं पता। अंदर लगभग 150 सोल इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनकी पावर अननोन है। अंदर घुसने के बाद हमें तुरंत कंट्रोल लेना होगा। बीबी ने कामली जवाब दिया, ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम टाइटल डोलो लेवल तक फाइट कर सकते हैं। असल चैलेंज है 500 मीटर को 2 सेकंड्स में कवर करना। ह्यूगो युहाव बोला, फुल स्पीड फ्लाइंग सोल टूल से पॉसिबल है। अगर हर कोई 2 लोगों को कैरी करे तो हम मैनेज कर सकते हैं। जू सेंशी तुरंत बोला, सिंपल है, केटू बाहर रहेगा, हम अंदर घुसकर सोल इंजीनियर्स को खत्म करेंगे और फॉर्मेशन कैप्चर करेंगे। ही केटू ने नाराज होकर कहा, मैं बाहर क्यों रहूं? जू सेंशी हंसकर बोला,
क्योंकि अंदर हमें सोल टूल्स डिस्ट्रॉय नहीं करने, सिर्फ एनिमीज को न्यूट्रलाइज करना है। अगर टूल्स टूट गए तो तुम्हें ही दुख होगा। ही केटू ने मान लिया। ठीक है, बात सही है। ह्यूगो युहाव ने फाइनल आदेश दिया। इस बार मैं फोर्स होगा टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन। सेकंड सीनियर बाहर से कमांड करेगा। अगर कुछ गलत हुआ तो पूरा फायर पावर यूज करके फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करना होगा। उसने वार्निंग दी, रिसोर्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। जरूरत पड़े तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना। जिंग नैनन ने सजेशन दिया। क्या बाकी 2 लीजेंड्स भी बाहर रेडी रखें? ह्यूगो युहाव ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, स्काई में सर्वेलेंस टूल्स बहुत हैं। अगर तीनों लीजेंड्स आए हम खुद अपनी फायर पावर में फंस जाएंगे। जिंग नैनन थोड़ा शर्मिंदा हो गई, लेकिन जू सेंशी ने उसे सपोर्ट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन टीम सिलेक्शन। ह्यूगो युहाव बोला, इस मिशन में बैलेंस चाहिए, ऑफेंस जोर डिफेंस। इसलिए टीम होगी बीबी, जू सेंशी, टैंग वूटोंग, ब्रदर जी, ये गुई, ह्यूगो युहाव। ये कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल है। सीओ और जिंग नैनन बाहर सपोर्ट में रहेंगी। प्लान फाइनलाइज हुआ। सभी वापस स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में चले गए। अब बाहर सिर्फ ह्यूगो युहाव और टैंग वूटोंग बचे। दोनों इनसे निकलकर नॉर्थ की तरफ बढ़े। 30,000 सोल्जर्स उनके लिए कोई इशू नहीं थे, क्योंकि असली टारगेट था सोल फॉर्मेशन। अगर वो गिर गया, पूरी सिटी गिर जाएगी। अब ह्यूगो युहाव को चाहिए था एक परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट। उसने स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज किया, लेकिन इस बार सावधानी से। जल्द ही उसे एक होटल मिला, सिटी वॉल के पास। 3 फ्लोर्स, 30% ऑक्यूपेंसी, कोई सोल मास्टर नहीं। परफेक्ट। दोनों क्वाइटली अंदर घुसे, टाइम वेस्ट नहीं किया। ह्यूगो युहाव ने अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाई, और अचानक गोल्डन फ्लैश। उसने वीक स्पिरिचुअल ब्लास्ट यूज किया। रिजल्ट, पूरा होटल इंस्टेंटली अनकॉन्शियस। स्टाफ, गेस्ट्स सब बेहोश। कोई आवाज नहीं, पूरा बिल्डिंग साइलेंट। फिर उसने 3 स्पेक्ट्रल डोर्स खोले। टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के 200 मेंबर्स अंदर आ गए। सभी को रूम्स में पोजीशन दी गई, विंडोज के पास रेडी, अटैक के सिग्नल का इंतजार। गेस्ट्स को लॉबी में इकट्ठा करके कंट्रोल में रखा गया। अब सब कुछ तैयार था, लोकेशन परफेक्ट, टीम रेडी, प्लान सेट। बस एक सिग्नल और ईस्टर्न सन सिटी का सबसे डेंजरस बैटल शुरू होने वाला था। ह्यूगो युहाव ने दूर नॉर्दर्न वॉल की तरफ देखा, जहां सोल फॉर्मेशन खड़ा था। उसकी आंखों में